हुकूमत की तुर्क की चाल, बदतरीन मुखालिफ को बड़ी ऑफर। JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वजीर परवेज खटक की अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। परवेज खटक ने कहा, अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर है कि हमारे डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। हुकूमत का भी फायदा है और सबको फायदा होगा। सेनेटर गफूर हैदरी ने हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, जिस हुकूमत को ऑपोजिशन तस्लीम नहीं करती उसकी ऑफर की कोई हैसियत नहीं। मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई। पेशकश सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू में सामने आई। वफाकी वजीर की इस गुफ्तगू की मजम्मत करता हूँ। वज़रा डूबती कश्ती को बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन जैसा तमाशा फिर नहीं कर सकते। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। वजीर आजम की काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, 2023 के इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए अभी से इकदाम करना होंगे। हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अमीर ममालिक जाते हैं। खाता है तो लगाता भी है। एक जरदारी सब पर भारी। पैसा फेंक कर ऐसे बयानिए को फरोग दिया जाता है। जरदारी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है। नवाज शरीफ और जरदारी चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। वजीर आजम ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। गिलानी की नाअहली के लिए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वीडियो में मौजूद लोगों को फरीक बनाएं, दरख्वास्त दोबारा लाएं। रुकने इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि रिश्वत देने और लेने वाले लाएं, जब तक फायदा उठाने वाले नहीं लाएंगे केस आगे नहीं बढ़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जाती मसरूफियात के बायस बेंच का हिस्सा बनने से मौजरत कर ली। PTI के वकील का कहना था, अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया ये वीडियो उनकी है। मलिका बुखारी कहती हैं, यूसुफ रजा गिलानी को हरगिज चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देंगे। फारूक हबीब बोले, आदि मुजरिमों का केस लेकर इलेक्शन कमीशन है। तहरीक इंसाफ का आला अदालत तक जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम गलत काम रोकना होता है, उसका हिस्सा बनना नहीं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि वोट को इज्जत देने वाले नोट की तरफ माइल हो गए हैं। ये दोबारा वोट की तरफ आए तो हुकूमत साथ देने को तैयार है। कोई अब्बू बचाओ तो कोई कारोबार बचाओ मुहिम पर और हुकूमत मुल्क बचाओ मिशन पर है। हमें पाकिस्तान डकैत मूवमेंट नहीं, महंगाई का चैलेंज दरपेश है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के वक्त की एक बार फिर MQM के मरकज आमद। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। चेयरमैन सेनेट के लिए MQM से दरख्वास्त की है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, शहरी इलाकों का मैंडेट MQM के पास है, हम मुआवनत करेंगे। कुछ चीजें हल तलब हैं जिस पर अच्छी पेशरफ्त होगी। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद कई मामला सूबों के पास हैं। PTI के साथ जो कमिटमेंट है उसकी रफ्तार सुस्त है। PTI के साथ हमारा अलग मामला है, सूबाई हुकूमत के साथ अलग। नवाज शरीफ वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि गिलानी के बेटे की वीडियो आई, सब कुछ उन्होंने तस्लीम किया मगर मजम्मत ना की। मैं ऐसे करता तो अहमद फराज मुझे आग कर देते। कौम ने फैसला करना है कि करप्शन की इस फ्रेंचाइज का खात्मा करना है या उन्हें लूटने का लाइसेंस दिए रखना है। इदारों को वजारतों के बजाय हुकूमत के मातहत कर रहे हैं। इदारों के बोर्ड के चेयरमैन हुकूमत मुकर्रर करेगी। वजीर खजाना हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इदारे और कंपनीज मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं। इन तमाम इदारों में वजारतों के इख्तियार को कम किया जा रहा है। स्टेट बैंक के गवर्नर की मुद्दत में 5 साल का इजाफा होगा। टैक्सेस छूट में कमी लाने के लिए भी कानून लाया गया है, इससे टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान के ताल्लुक को बहाल किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में GB को उबूरी सूबा बनाने की तारीखी करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा। उबूरी सूबे का दर्जा देने के लिए आईन पाकिस्तान में तरमीम का बिल मंजूर कराया जाए। वजीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं, करारदाद की अपोजिशन ने भी मुकम्मल हिमायत की है। मसला कश्मीर के हल तक गिलगित बल्तिस्तान की उबूरी हैसियत चाहते हैं।
आर्मी चीफ से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी और अफगान मुफाहमती अमल पर तफसीली गुफ्तगू। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी तबादला ख्याल। जनरल निकोलस ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमत ने महंगाई के मारों पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगा कर दी। फ्यूल चार्जेस की मद में वसूली मार्च के बिलों में होगी, इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। जाली अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध की तलबी एहतसाब अदालत ने 31 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुराद अली शाह को नूरियाबाद प्लान के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज 10 मार्च से होगा। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं कि सीनियर सिटीजन को वैक्सीन के लिए SMS भेजा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 54 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 1353 केसेस रिपोर्ट हुए। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की तबीयत नासाज, रावलपिंडी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ेबा बेगम दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। पंजाब हुकूमत का जमीयत उलमाए इस्लाम फे की ज़ेली तंजीम अल अंसार की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। महकमे दाखिला ने समरी काबीना कमेटी और वजीर आला को भिजवा दी। फूड स्ट्रीट जरूर बनाएं मगर रिहायशियों का तो ख्याल करें। कराची में बंस रोड की बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। 25 मार्च को डिप्टी कमिश्नर जनूबी तलब, DIG ट्रैफिक से भी वजाहत मांग ली। मुर्गे के गोश्त की कीमत को पर लग गए, अवाम की पहुंच से दूर। कराची में 480 रुपए और लाहौर में 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में दूध वालों की भी मनमानी, 1 किलो में फिर 10 रुपए का इजाफा कर दिया। खरीदार परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब का हज सर्विसेज की फीस और टैक्सेस में छूट देने का फैसला। हज और उम्रा की ट्रांसपोर्ट बसेस के परमिट में 1 साल की मुफ्त तौसी भी की जाएगी। इसके साथ साथ गैर मुल्कियों की इकामा फीस भी 6 माह के लिए मौखर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन के आलमी दिन पर मायानाज ऑलराउंडर आलिया रियाज को साल की बेहतरीन क्रिकेटर के एजाज से नवाजा। फातिमा सना एमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ी। CEO PCB वसीम खान ने फातिमा सना को अवार्ड दिया। कब खत्म होगा इंतजार, शायकीन मुंतजिर। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस कब होंगे? PCB और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग में नई विंडो पर गौर। PSL 6 के मैचेस जून के पहले हफ्ते में करवाने पर गौर। गैर मुल्की खिलाड़ी मई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। हतमी फैसला जुमे को होने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूद नदीम और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक